आप 15 साल मुख्यमंत्री रहे, आपकी कौन सी दो सबसे बड़ी उपलब्धियां जिनको आप लगते हो कि जो एक लैंडमार्क अचीवमेंट्स आपकी रही, वो दो बड़ी उपलब्धियां कौन सी थी? मुझे लगता है कि 15 साल बाद जब मैं लौट के देखता हूँ और अपनी योजनाओं को एक सिरे से आंकलन करता हूँ, तो जनता ने सबसे ज़्यादा जिसका स्वागत किया, और जनता ने केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश की जनता ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जिसकी चर्चा हुई। और आज मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम न केवल छत्तीसगढ़ में है, बल्कि 10 राज्यों में छत्तीसगढ़ मॉडल को ही स्वीकार किया गया। और छत्तीसगढ़ मॉडल ने ट्रांसपेरेंसी के साथ 70 लाख परिवारों को न केवल चावल की योजना हमने दिया 1 रुपये किलो, नमक उनको निःशुल्क दिया, ट्रैवल एरिया में चना की योजना दी, और ऐसा किया कि 70 लाख परिवार में से एक व्यक्ति भी नहीं बोल सकता इस 15 साल की यात्रा में कि उसे राइस नहीं मिला, उसको नमक नहीं मिला, उसको चना नहीं मिला, सही कीमत में नहीं मिला, सही टाइम में नहीं मिला। इसकी मॉनिटरिंग भी जिस तरीके से हमने किया, तो ये देश के लिए एक मॉडल बना और इसकी चर्चा देश के बाहर भी हुई। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण योजना मैं मानता हूँ कि जिसमें हमको बड़ी सफलता भी मिली और आज छत्तीसगढ़ की जनता उसको याद भी करती है। ये वाली जो वर्तमान सरकार है, ये भी उसको कंटिन्यू किए हुए? इस सरकार के आने के बाद इनका आर्थिक कुप्रबंधन का नतीजा ये हुआ कि ट्रैवल एरिया में जो एक महत्वपूर्ण योजना इसका हिस्सा था, न केवल इसको मैं खाद्यान्न सुरक्षा कहता हूँ, पोषण सुरक्षा कहता हूँ, न्यूट्रिशन भी हमने उनको दिया था। तो इस बार सरकार के आते ही जो सबसे गलत कदम उठाया और जिसकी प्रतिक्रिया ट्रैवल एरिया में सबसे ज़्यादा हुई, इन्हें नमक की योजना और चना की योजना को बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो छत्तीसगढ़ का यदि पूरे एरिया वाइज यदि देखा जाए, तो एजुकेशन के दृष्टि से हम काफ़ी पीछे थे। और उस एजुकेशन हब के रूप में बस्तर को हमने डेवलप किया। छत्तीसगढ़ में आईआईटी, आईएएम आया, छत्तीसगढ़ एनआईटी आया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आया, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट आए। तो एक प्रकार से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में और बस्तर जैसी जगह में हमने एजुकेशन हब बना के 4-4 हज़ार बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाया, उनके लिए कौशल उन्नयन का काम किया। तो एक वातावरण पूरे रिमोट एरिया, ट्रैवल एरिया में और मैदानी क्षेत्र में एजुकेशन के प्रति जाया। ट्रैवल बच्चे आज आईआईटी में सेलेक्ट हो रहे हैं, आईएम में सेलेक्ट हो रहे हैं, एनआईटी में सेलेक्ट हो रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं वहाँ के बच्चे। तो उनके लिए प्रयास के माध्यम से एक संस्था हमने बनाया जो ऐसे एरिया के बच्चों को, गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग भी देती, पढ़ाती भी है। और इन संस्थाओं को जन्म देकर छत्तीसगढ़ में हमेशा के लिए एक एजुकेशन के क्षेत्र में जो कमियां थी उसको दूर किया।